आज है हमारे साथ अपूर्वा, जो मेरी पेड बैच की स्टूडेंट भी थी और वन ऑफ द मोस्ट मतलब प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में इनका एडमिशन हुआ है। आज इनसे बात करेंगे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, एक नॉर्मल टीचर की तरह, कि कैसे इन्होंने ये सारा कुछ अचीव किया। तो अपूर्वा, बताइए आप अपने बारे में। एवरीवन, पहले तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि इस पूरी जर्नी में मेरा बहुत ज़्यादा गाइडेंस और सपोर्ट था हर एक और मैंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल लखनऊ से किया हुआ है। और जब इस प्रिपरेशन को मैं स्टार्ट करने वाली थी तब मैं बहुत क्लूलेस थी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। गूगल और फेसबुक हर जगह सर्च कर लिया था, पर कोई ऐसा रिसोर्स नहीं मिल रहा था जहाँ से मैं MSW का स्टार्ट कर पाऊँ। कि बहुत लिमिटेड लोग का रिसोर्स था। और सर की भी वीडियोस थी तो मैंने देखा और फिर मुझे लगा कि इतना कम वीडियो है तो कैसे मैं ट्रस्ट करूं, कैसे नहीं ट्रस्ट करूं, एक मन में डर भी लगा हुआ था। फिर मैंने सर से बात की, सर ने बहुत अश्योरेंस दिया। सर का बैकग्राउंड भी मैंने चेक किया तो मुझे ये लगा कि जिस पर्सन ने ऑलरेडी उस फील्ड में इतना अचीव किया है, मुझे उसी एक ऑथराइज्ड, एक ट्रस्टेड पर्सन से ही पढ़ना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स अब प्रिपरेशन कर रहे हैं उन ये मेरा बस एक यही गाइडेंस है कि आप अपने सिलेबस को 100% पहले ऐसे याद कर लो जैसे आपका नाम। तो बहुत हेल्पफुल है मेरे प्रिपरेशन में, उससे ज़्यादा मुझे लगता है किसी चीज़ ने नहीं इतना हेल्प किया। दूसरी चीज़ की मेरा जो PYQ जैसा सर ने कहा, मैं तो बहुत ये फोकस सर, करता हूँ पीवाईक्यू पे। ये दो चीज़ सर ने पेड बैच से पहले भी अपने लाइव स्ट्रीम्स करते थे नहीं की। और ये दो चीज को मैंने एकदम गांठ बांध लिया था और इन चीजों ने शायद इससे ज्यादा कुछ भी मेरे लिए इफेक्टिव नहीं, ऐसा लगता बिल्कुल। है। देखो, पीवाईक्यू होता है ना, वो प्रोफेसर ने जिसने सेट किया है उसके दिमाग में झांकने का एक मौका देता है, एक विंडो देता है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, है ना। जैसे हम आपसे बात करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन सेट किया अपनी पूरी पढ़ाई के दम पे, आपके लिए क्वेश्चन सेट किया, मतलब अपनी पूरी मेहनत को वो दिखा रहे हैं। और आप उसको इग्नोर करोगे तो सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। ये सब सिंपल स्ट्रैटेजी है ना। और बाकी बहुत सारे चैलेंजेस भी आए बीच बीच में। और डीमोटिवेशन होता था तो मेरे पास कोई और नहीं था ऐसा फ्रेंड या फिर ऐसा कोई वर्क में जिससे मैं ये चीज़ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि वो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे इस एग्ज़ाम। तो मैं सर को ही मैसेज करती थी कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मुझे बार बार हर चीज़ें टालने का मन हो रहा है। तो सर उन सब चीज़ों पे भी सेशन लेते थे और हमेशा हर चीज़ें, हर एक स्टूडेंट बहुत रिस्पॉन्सिव रही। सर ने हर एक चीज़ सेशन लिया, रात के 10-10 बजे सेशन लिया है, 11-11 बजे तक सेशन चला है, हर एक स्टूडेंट का डाउट हुआ है। इसके अलावा जब सेमेस्टर एग्ज़ाम आया था तब एक ऐसा लगा था कि अब इस नहीं हो समय पाएगा अब। एग्ज़ाम ये भी है और वो भी है, दोनों इम्पोर्टेंट है, क्या करूँ क्या ना करूँ। और तब सर ने यही बोला था कि एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन एनी। यस। और मुझे वो लाइन याद थी कि मुझे भले दुनिया भर की चीज़ें नहीं, मुझे थोड़ी सी ही चीज़ पढ़नी, उसे पर बार मैं बार उस पढ़िए। चीज़ में कॉन्फिडेंटली बिल्कुल। एकदम 100% मैं ऐसे पढ़ ली। मैंने उसी तरीके से अपने सोशल वर्क की प्रिपरेशन की थी और साइड बाय साइड अपना सेमेस्टर का प्रिपरेशन भी की। ग्रेट। ये बहुत प्रिसाइज चीज़ें आपने बात की। जिन स्टूडेंट्स को अपने सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम निकालना हो, उनके लिए ये बड़ा काम करने वाला है। देखो, सिलेबस को आप जितना खींच खींच के पढ़ोगे, वो उतना खींचता जाएगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सोशल वर्क की सिलेबस ना अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स की है। उसमें छुट्टी है, त्यौहार है, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, सेमेस्टर एग्ज़ाम आएंगे, ये सब करते करते 4-5 महीने लग जाते हैं। बट फिर भी अगर आप में कैपेसिटी है, जैसे किरण याद होगी आपको। किरण, वो हाँ। उसने 1 मंथ में किया था। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है वो, सबसे मैक्सिमम मार्क्स है उसका 265 है, 285 है। उसका भी इंटरव्यू मैं रिकॉर्ड करूंगा। एंड उसने पूरे इस बैच में टॉप किया है। तो क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, तो वो चीज़ें एक्यूरेसी वहाँ पे उसका ज़्यादा होगा। अब आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मैंने आपको उस समय भी सजेस्ट किया था कि सेमेस्टर एग्जाम में तो आप पढ़ ही रहे हो, तो पढ़ने वाली हैबिट कंटिन्यू है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज दैट आपने 2 साल से पढ़ाई नहीं करी है, अब आपको पढ़ाई शुरू करना है, तो बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, लेजीनेस आएगा, मन नहीं करेगा, क्लास अटेंड नहीं करेंगे। तो ये सारा चीज़ मैं समझ रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट मैंने ये सारा कुछ खुद भी झेला है और बहुत स्टूडेंट को सजेस्ट भी किया है। तो अल्टीमेटली
टिस के जो आपके कोर्सेज कौन से आपने अप्लाई किए थे, कौन सर कौन से? सीओडी सीएफ, ओके। वो सो सीएफ मेरा क्लियर हो चलो। और एलएससी में चल। चलो कोई नहीं, वो नहीं है। आपका टारगेट था टिस, एंड टिस में देखो, मैं आपको यही कहूँगा, आप 2 साल, सभी को जो नए स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, ये दुनिया बहुत बदल गई है पिछले 15 सालों में, 12 से 13 सालों में। जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है, अपने स्किल्स को अपग्रेड किया, उसने सॉल्यूशंस बनाने शुरू कर दिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। आज मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है मेरे पास, तो उसके मैंने वो खरीदे, बिब टाइप एक नल आता है, वो खरीदा। आज मैं गया था कि वो प्रॉब्लम सुलझ नहीं रही थी, तो एक पर्टिकुलर कंपनी ने एकदम डेडिकेटेड वो उन्होंने टैब बनाया है सिर्फ वॉशिंग मशीन के लिए। अब ये चीज़ें सोचो, ये वर्ल्ड कैसे डेवलप हो रहा है। एलएससी में बेसिकली एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप को का, हमें वो देख रहे हैं कि भाई इसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो चीज़ बना करके दे दो, लाइफ आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली यही करना है। कंपनीज को क्या चाहिए? कंपनीज को इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन चाहिए, दे दो। बोल्ड पर्सन चाहिए, दे दो। हार्ड वर्किंग चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, अपने आप को बनाओ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क रिपोर्ट, ये सब आप पढ़ोगे, जब बना करके प्रोफेसर्स को देना होगा तो वो आपको घिसेंगे, घिसेंगे तो आपको तैयार करेंगे। पूरी क्लास में मैं अभी भी कहता हूँ 100% प्लेसमेंट किसी का नहीं होगा, जिनको मन होता है उन्हीं का होता है। ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट की आपकी क्या क्या प्रिपरेशन है, और अभी तो आपकी सर वेटिंग और लिस्ट। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पढ़ रही थी, तो एक कर IQ साल का सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इधर उधर, वो तो हाई लेवल है, रहेगा। कुछ ना कुछ हर साल चाहिए। बिल्कुल। पर मुझे, हाँ, मैंने क्वेश्चन जितने सही है, ठीक है। अब वो एग्जाम टाइम में डर के जो भी था, तो 10 क्वेश्चन तुम ही दे, बिल्कुल। और जब आंसर किया ना तो मेरे वही एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। चलो। तो ये श्योर खराब पेपर पर सिलेबस से ही आएगा, सिलेबस से थोड़ा सा 5-10% इधर साइड, पर उसमें घबराने की, अगर आप से अपना सिलेबस तैयार कर लिया एक्चुअली है प्रोफेसर्स आर टाइम टेकिंग ना, टेकिंग देयर वो, आपके एनर्जी को एग्जाम हॉल में रिसोर्सफुल ना हो, हाँ आप टाइम मैनेज ना कर पाओ, डर हो जाओ, इसलिए वो 5-10 क्वेश्चन हाँ, देते हैं ताकि आप डरो। 5 क्वेश्चन वो थोड़ा, और इसके अलावा अपना सिलेबस और अपने IQ अगर आपने अलावा, मैंने सर आपके रिसोर्स जो बिल्कुल। आपने किया था, मैंने आंख बंद कर उसके अलावा ना ChatGPT ना गूगल, टाइम ये भी नहीं मैंने मिला आपको, एक्चुअली सेमेस्टर एग्जाम भी था, कॉलेजेस सर भी थे। मैंने बस वही डाल लिया, हाईलाइट कर ज़्यादा भी कर, सोर्स ज़्यादा बेटर हो, ताकि 10 सोर्स 10 जगह दिमाग ही बिल्कुल। कंफ्यूज हो। 10 सोर्स से पढ़ने के लिए 10 साल चाहिए, मैं तो सीधा कहता हूँ। एक हाँ जगह पढ़ो, कोई भी बुक एक प्राइम लो और उसको पढ़ो। आगे आप अपने फील्ड में, आपके लिए तो करियर एंड सॉरी कैरियर चिल्ड्रन एंड फैमिली में बहुत है अभी आने वाले टाइम में। सोशल वर्क की काउंसिल अगर बनती है, आपने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का नाम सुना होगा, एज अ लोक अदालत का नाम सुना होगा, एज अ सोशल वर्कर वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी सोशल वर्कर रहते हैं, आई थिंक 2 सोशल वर्क रहते हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी जगहों पे आपका स्कोप ठीक है, गवर्नमेंट में भी एंड इसमें भी। पीजी जैसे ही आप करना, 2-3 चीज़ों पे फोकस करना। मैं चूँकि गाइड करता हूँ लॉन्ग टर्म तक स्टूडेंट को, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, लाइक IOCL, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, BPCL, इन सब में मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट आती है, जिसमें आप जॉब अच्छी होगी आपकी, बंगला वगैरह वो सब कुछ देंगे, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। इन सब में आप ट्राई करना, लेकिन उन सब के लिए, और आपकी अगर एकेडमिक और स्ट्रॉन्ग करना है, लाइक मई की अगर आप UGC नेट दे रहे हो, नेट निकाल लोगे तो बहुत रास्ते ऑलरेडी खुल जाएंगे। उसके साथ
आपके जब इंटरव्यू में बैठोगे तो ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। तो नेट की प्रिपरेशन करनी हो, जब सेटल डाउन वहाँ पे हो जाओ, एंड देन उसके बाद आप ये डिसाइड करना कि अगर अलोंग विथ करना चाहो 6 मंथ इज़ एनफ। 1 ईयर तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रहेगा, कॉलेज के साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि वही चीज़ें पढ़नी होती है। सपोज दैट आपने पढ़ लिया 2 साल, फिर आपने 3 साल जॉब किया, 3-4 साल के बाद आपको लगा कि नहीं यार एकेडमिक्स में वापस चलना चाहिए, बहुत लोग करते हैं। तो उस समय लगेगा कि अरे वो क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था। उससे बेटर है कि आप एक एग्ज़ाम देने टाइम, पढ़ने टाइम उसको देते रहो, क्योंकि मैं उनको ही ये सब चीज़ें सजेस्ट करता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मुझे ये लगा कि ये सब चीज़ें आपको बता करके भेजना ठीक रहेगा, क्योंकि होता ही है ना कि हम जब कॉलेज में पहुंचते हैं ना, कॉलेज की लाइफ में जब प्रीमियम कॉलेजेस में पहुंचेंगे तो घूमेंगे फिरेंगे, वो वाली बात हो जाती है, ऐस करेंगे और क्या, कैरियर कहीं ना कहीं छूटने लगता है। तो एक अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रहे, जैसे आपने कहा कि हम काउंसलिंग पे बहुत फोकस करते हैं, बच्चे भटकेंगे ही, वो नेचुरल है, बट उन्हें क्या ऑन द वे रखना है ये ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों पे आप फोकस करना। ग्रुप में तो आप हो ही सेलेक्टेड स्टूडेंट में, कभी भी एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हो, अभी भी जो पढ़ रहे हैं वहाँ स्टूडेंट, उनसे बात होती रहती है मेरी। और ये सारी चीज़ें हैं। कुछ और जो नेक्स्ट एस्पिरेंट हैं जिनको आप कुछ समझाना चाहते हो? सर मैं तो बहुत से टॉप का 24 में से 28 घंटे, मुझे ये पता था कि इनके शायद वो 6 प्रोडक्टिव। घंटे से भी ज़्यादा होगा मेरे बिल्कुल। लिए। पर मतलब आप मेरे बिजी लिए बिजी नहीं रहते थे, आप प्रोडक्टिव रहते थे, ये मैंने प्रोडक्टिव क्लास में रहते बार थे बार कहा अपना है। से अच्छा। और के साथ ये प्रिपरेशन बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन ऑनलाइन, पर स्टार्टिंग मैंने अपने डेस्टिनेशन नहीं, मैं अपने आप push करके वो आधे घंटे लेक्चर्स भी सर बहुत 10 मिनट जो ऐसे जैसा होते थे। टॉपिक रहता था, ताकि तो बच्चों पे एक लोड ना बार हो। को ये स्टार्ट होता था, कब दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता था, फिर वैसे करते करते तब एक कि अच्छा चलो चलो, इतना पढ़ 4 रहे हैं कर थोड़ा लिया सा। हमने, छोटा छोटा करोगे हाँ ना तो आप, तो वही 4 एक कर थोड़ा लिया सा हमने, ओवर अच्छा कॉन्फिडेंट हुआ। होता है कि हाँ अरे बिल्कुल। अच्छा इतना और ही देख। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि अच्छा बैकलॉग तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी बिल्कुल। में बात की। और वो रेट्स याद थे पर मैं बार बार कंफ्यूज आती थी रेट्स और एक्ट्स और हेलो। गवर्नमेंट स्कीम चीज़ों हेलो। को, और यही स्कीम। कोई बार बार फोन, बहुत बार उन्होंने। ठीक है ठीक है। सॉरी, कंटिन्यू। स्कीम सी प्रोसेस से याद किया था। रीड और कर दी, सुबह वो करके हमारा सबकॉन्शियस मेरे माइंड में बगल प्रोग्राम्ड रहती हो थी, जाता था। बगल सर एग्जाम हॉल जब वो क्वेश्चंस आए थे ऐसे लग रहा था कि मेरे आँख सामने है पर मुझे वो सब दिख। साइंटिफिक प्रोसेस है। देखो ये ये सारी बहुत चीज़ें जो चीज़ है ना, ये बहुत है। प्रोसेस जो साइंटिफिक है, इनका यूज़ करके आप आगे की पढ़ाई भी, लाइक नेट की प्रिपरेशन करो या किसी और चीज़ की, तो नेट के मेरे बैचेज हैं, मैं उनमें भी सेम चीज़ सजेस्ट करता हूँ। यूनिट उसमें भी 10 यूनिट है, वो थोड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है। सिंपल स्ट्रेटजी है ये, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हम फीड करते हैं उस चीज़ को। सोने से पहले देख लिया, सुबह टफ से टफ चीज़ें आपको याद होने लगेंगी ऑटोमेटिकली, और लाइफ लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। चलो अपूर्वा, अभी तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपकी ट्रेन की जर्नी और बाकी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फर्स्ट लिस्ट में ही क्लियर हो गया था ना? जी सेकेंड सर लिस्ट में, क्लियर ओके। हो गया। तो अब आप ये सब रेडी कर लो, डॉक्यूमेंट्स में कुछ रह ना जाए, वैसे वो 31 अक्टूबर तक टाइम देते हैं।
आप वो कर सकते हो। एंड नहीं नहीं सर, मेरे आपके पास हैं तो संभाल के ले जाना घर से, अगर पेरेंट कोई जाए तो ऑल गुड। हाँ उनको साथ लेकर के जाना, जब वहाँ सेटल डाउन हो जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी हो, एट डे नाइट, वहाँ टिस में एंटर होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये होता है ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें ना पता हो, कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, कौन सी जगह, ये सब आप कंसल्ट कर सकते हो। ग्रुप में भी लोग जुड़े हुए हैं एंड मैं भी हूँ वहाँ पे, एंड वो पक्का आपको गाइड करेंगे। गर्ल्स हैं, नेहा है पिछले साल की जो स्टूडेंट है हमारी, वो बनारस की हैं, तो वो सब लोग आपको टच करेंगे और आपको वो फुल सपोर्ट देंगे। मेरे से जितना हो पाएगा, जब भी हो पाएगा, काउंसलिंग के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। जब भी आपको लगे कि कुछ डिमोटिवेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक होता है ना पाथलेस आदमी हो जाता है अभी के टाइम में, ये मोबाइल वर्ल्ड में ये कॉमन प्रॉब्लम है। दिन भर मोबाइल हाथ में रहता है, कब 7 बजे से 11 बज जाता है नहीं पता चलता है, तो उस सिचुएशन में हमें ऑन द वे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गोल टारगेट ये सब अचीव करने के पाथ पे तो रहना होगा। स्लो ही चलो लेकिन चलते चलना है। लाइफ हमेशा आपको फास्ट पुश नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन आपको चलना तो होगा। अभी मैं डिनर करने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यार 2 दिन से तो हम आप भी बिजी हो जा रहे हो, मैं भी बिजी हो जा रहा हूँ, मैंने सोचा कि फिर ये छूट जाएगा, फिर ये छूट जाएगा, इस तरह से बहुत लेट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम दिया हमें, एंड मिलते हैं किसी न किसी सेशन में, फिर मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी मैं हूँ आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू।